हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं NIOS क्लास 12 हिंदी सब्जेक्ट, जिसका कोड 301 है। पाठ्य का वर्गीकरण यानी कि सिलेबस जो है आपका वाइब्रिकेट किया गया है। जो भी स्टूडेंट्स अपने एग्जाम अप्रैल 2026 में देने वाले हैं, तो ये सिलेबस जो है उन्हीं स्टूडेंट्स को फॉलो करना रहेगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो वीडियो को स्किप करके देखते हैं। विदाउट स्किप किए देखोगे तभी आपके लिए बेनिफिट वाली वीडियो रहेगी, अदरवाइज नहीं रहने वाली। तो चलिए आइए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले डिस्कस करेंगे सिलेबस। काफ़ी सारे बच्चों को सिलेबस का पता है, काफ़ी सारे बच्चों को सिलेबस नहीं पता है, जिसकी वजह से बच्चों को दिक्कत आती है। ये डिस्कस करेंगे। TMA और असाइनमेंट, काफ़ी सारे बच्चे परेशान होते हैं। थोड़ा असाइनमेंट बोलने में बड़ा लगता है, इसलिए TMA बोल दिया जाता है, ठीक है। पासिंग मार्क्स कितने हैं, ये कैसे पता चलेगा, ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन पेपर में पैटर्न कैसा आता है, यानी कि कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, ये भी हम लोग बताने वाले हैं। और सबसे मेन हो गया स्ट्रैटेजी। अगर NIS बोर्ड के बच्चों को स्ट्रैटेजी का पता चल जाए तो NIS बोर्ड के स्टूडेंट आसानी से पास हो सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर टीचर्स को पता ही नहीं है सही तरीके से, तो बताएंगे भी कैसे। लेकिन आज की वीडियो में हम लोग ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, जिससे कि NIS बोर्ड के स्टूडेंट्सों को काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। अनुशिक्षक अंकित मूल्यांकन पत्र, यानी कि TMA वाले चैप्टर जो है 40% आपको पढ़ना पड़ता था। कुल्य पाठ 9 ये भी आपको पढ़ने पड़ते थे, लेकिन अब क्या करना है, इनको नहीं पढ़ना है। क्या करना है, स्किप कर देना है। अब काफ़ी सारे बच्चे बोलेंगे कि मैम अगर हमें TMA असाइनमेंट बनाने हैं तो प्रश्न तो यहीं से पूछे जा रहे हैं, तो हमें तो पढ़ना पड़ेगा, लेकिन नहीं पढ़ना है। इसके लिए सॉल्यूशन है। सॉल्व TMA की जो वीडियो प्लेलिस्ट लिंक है, ये हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। वहाँ जैसा दिया है सेम एज इट इज़ कॉपी करना है। 100% श्योरिटी है आपको फुल मार्क्स आएंगे, क्योंकि हमारे जितने भी TMA प्रैक्टिकल नोट्स रहते हैं NIS बोर्ड के एक्सपर्ट टीचर्स द्वारा रेडी होते हैं, जिसकी वजह से आपको फुल मार्क्स मिलते हैं। पढ़ना क्या है, सार्वजनिक परीक्षा के लिए सिर्फ 60% का सिलेबस पढ़ना है। कुल पाठ 16 है। अब इनमें से कौन से चैप्टर कितने मार्क्स वेटेज में आपसे पूछे जाएंगे, ये हम लोग पहले देख लेते हैं। यहाँ पे कविता पठन, यानी कि कविता यानी कि पोएम वाले जो पार्ट रहते हैं, ये है आपके कुल 30 मार्क्स के ये रहने वाले। इसके लिए पढ़ना क्या है, 2, 3, 5, 7 और 8 इन चैप्टर को आपको पढ़ लेना। इन पार्ट को पढ़ने से आपके 30 नंबर जो है ये पक्के हो जाएंगे। उसके बाद जो है गद्य पढ़ना है आपको, ठीक है। इसके लिए 35 नंबर है। इसके लिए क्या पढ़ना है, इसके लिए मैं कलर अलग से चेंज करके ये कर दे रही हूँ ताकि आपको समझने में दिक्कत ना आए। 9, 10, 13, 14, 16 और 17 ये पढ़ने हैं आपको गद्य के लिए। अगर ये अच्छे से कवर कर लेते हो तो 35 नंबर आपके यहाँ पे पक्के हो जाते हैं। इसके बाद आ गया लेखन कौशल। इसमें जो है आपके टोटल जो है 25 नंबर के यहाँ से पूछे जाएंगे। लेकिन इसके लिए पढ़ना क्या है, तो ये चैप्टर आपको यानी कि पार्ट पढ़ने हैं 20, 21, 23, 24 और 25। ये पढ़ लेने से आपके ये 25 नंबर जो है ये पक्के हो जाएंगे। अब उसके बाद पढ़ना क्या है, व्याकरण करना है। व्याकरण के लिए जो है आपको 10 नंबर मिलते हैं। अब काफ़ी सारे बच्चे बोलेंगे कि मैम अब व्याकरण हम कहाँ से पढ़ेंगे, तो ये कुल पाठ जो दिए गए हैं ना, इसके लास्ट पेज में आप लोग चले जाओगे तो आपको व्याकरण का पार्ट देखने के लिए मिल जाएगा। सभी चैप्टर में से आपको जो है पढ़ लेने हैं। इसमें कोई पर्टिकुलर चैप्टर्स नहीं है कि यहीं से पढ़ने हैं, यहाँ पे जो बताया गया वहीं से आपको पढ़ना रहेगा। TMA के जो नंबर होते हैं हिंदी के, ये है आपके 20 नंबर के हैं। अगर आप हमारी वीडियो से देख करके बना लेते हो तो ये 20 पक्के हो जाएंगे नंबर आपके, ठीक है। उसके बाद जो है पासिंग जो है मार्क्स, ये आपके 33% लाने से आप पास हो जाते हो। काफ़ी सारे बच्चे ये बोलते हैं मैम ये TMA जमा करने से हमारा फ़ायदा कहाँ है, ये फ़ायदा भी मैं आपको बताने वाली हूँ। इसके बाद जो है क्वेश्चन पेपर में कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे ये डिस्कस कर लेते हैं। इसके बाद जो है हम लोग स्ट्रैटेजी पे जाएंगे। तो चलिए आइए आगे वीडियो पे पढ़ते हैं।
अब यहाँ पे जैसे कि हिंदी का जो सब्जेक्ट है, इसके लिए आपको 3 घंटे का लिखने का समय दिया जाएगा। कुल अंक जो है 100 नंबर के ये आपके पेपर रहने वाले हैं। इस पे आपको ध्यान नहीं देना, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। प्रश्न किस प्रकार के आपके आएंगे ये आप लोग देख लो। वस्तुनिष्ठ जो है ये जैसे कि 1 अंक वाले MCQ क्वेश्चन जिसे आप लोग बोलते हो ना, ये 20 प्रश्न आपको दिए जाएंगे, इंटू 1 कर देने से यहाँ पे 20 नंबर हो जाएंगे। ठीक है, 3 अंक में जो है 2 प्रश्न आएंगे, इंटू 2 कर दोगे 6 नंबर हो गए। 7 अंक वाले 2 प्रश्न रहेंगे, इंटू 2 कर दो 14 नंबर यहाँ पे आपके हो गए। 10 अंक के जो है 1 प्रश्न आएगा, यहाँ पे 10 मार्क्स के हो गए। यहाँ पे इस तरीके से जो है आपके मार्क्स रहेंगे। और ये जो लघु उत्तरीय प्रश्न 1 मार्क्स करके रहने वाला है या फिर 2 मार्क्स करके रहेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो। यहाँ पे 4 अंक का है, इंटू 2 करोगे तो ये 8 मार्क्स हो गए। लघु उत्तरीय प्रश्न जो है 5 अंक के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे, 5 इंटू 2 कर दोगे तो 10 नंबर यहाँ पे हो गए। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है 6 अंक के रहेंगे, 4 प्रश्न रहेंगे, इंटू 4 कर दोगे तो 24 नंबर यहाँ पे हो गए। 5 जो है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 8 अंक के रहने वाले, ये एक ही प्रश्न रहेगा आपका, इंटू 1 कर दोगे 8 हो गया। टोटल यहाँ पे हो गए 100 मार्क्स। अब यहाँ पे आ जाते हैं TMA जो है आपके, ये हो गए 20 मार्क्स के। ठीक है ना। प्रैक्टिकल आपके हिंदी सब्जेक्ट में होते नहीं। काफ़ी सारे बच्चे ये कंफ्यूज होकर के बार बार कॉल करके पूछते हैं मैम हिंदी सब्जेक्ट के प्रैक्टिकल क्यों नहीं अभी तक अपलोड हुए। तो प्रैक्टिकल जब होते ही नहीं है तो अपलोड कहाँ से होंगे, है ना। थ्योरी हो गया आपके 100 मार्क्स का। अब काफ़ी सारे बच्चे ये बोलेंगे मैम अगर 100+20 करते हैं तो यहाँ पे तो 120 मार्क्स का पेपर हो गया। तो क्या कभी 120 मार्क्स का पेपर होता है? नहीं होता है, होता है 100 मार्क्स का। अब मैं आपको NS बोर्ड की स्ट्रेटेजी बताती हूँ क्यों। ठीक है, थ्योरी का जो 20% रहता है ना, ये आपका जाता है TMA को। अब 100 माइनस 20 अगर आप कर दो तो यहाँ पे 80 मार्क्स। शो आपको 100 मार्क्स का पेपर करेगा, लेकिन जब NS बोर्ड आपके मार्क्स कैलकुलेट करते हैं तब ये 80 मार्क्स का आपको जो है कैलकुलेट होने के बाद आपको मार्क्स मिलेंगे। आई होप ये जो डाउट है आपका यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। फिर भी कोई डाउट रह जाए आपका तो आप जो है हमसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। अगर किसी भी स्टूडेंट को सॉल्व TMA की नीड है, PDF अगर किसी को नीड है तो आप जो है स्क्रीन पे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर से कॉन्टैक्ट करके फीस को पे करके आप ले सकते हो। अगर आपको हैंड रिटन चाहिए यानी कि बने बनाए TMA हमें मिल जाए, हम डायरेक्ट अपलोड कर दें, 20 आउट ऑफ 20 हमें ऐसे ही मिल जाए, तो आप हैंड रिटन TMA भी परचेज कर सकते हैं। अगर आपको आपके हिंदी सब्जेक्ट के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स भी चाहिए, अभी से ही जो बच्चे प्रिपेयर हो जाते हैं तो उनको आसानी रहती है पास होने में, इसके लिए भी स्क्रीन पे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर से आप कॉन्टैक्ट करके फीस को पे करके PDF ले सकते हो। जिन बच्चों को किसी भी तरीके की फीस पे नहीं करनी है, फ्री मटेरियल चाहिए, तो YouTube चैनल से देख करके थोड़ी सी मेहनत करके आपको पढ़ना पड़ेगा। आई होप आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रही है। अगर हेल्पफुल लगे दूसरे बच्चों के साथ शेयर करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसी ही मोर वीडियोस की अपडेट्स के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस।